16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशागंत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से कहने उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें इससे कह दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ पौष सोमवार व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराएं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पौष सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेकर 3 अंग बनाओ और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पांजलि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाँव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद आप कुटुंब प्रसाद ले तो भगवान शिव जी की कृपया से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
ऐसा कहकर अप्सराएं को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि पोषण सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने यथाविधि पौष सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब ही शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि और पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उसके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर अधिक आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही पोषण सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत ही दुखी दिल से परदेश गया है। उसमें हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन को भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले पूछा तो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गया और सभा में एक ओर बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी सर्वगुणवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या बड़ा अर्थात आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से
उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्यावान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पालन पाकर अति प्रसन्न हुआ और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया, तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज उत्तराधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को तथा विधि करने लगा। तो एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसके राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलवाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब बड़े विषय में दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला है उसी को निकालने का यह जल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदगन फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती, तू जानती हूँ। ऐसे बात बुढ़िया की सुन रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई
और बुढ़िया का सूत का पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर करने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर से सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा मकोड़ा होकर गंदा हो गया। रानी ने भागे पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में शिष्ट मंदिर में पुजारी थे, कही गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़ कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसे सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तू मेरे ही आश्रम में रहो। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारे ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम अब सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत ही समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उन दूतों को मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और
आकर महाराज के सम्मुख रानी को पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ कर रानी को राजा के साथ की जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बांधे बाजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तुरंत इस बंधवारों से विधि प्रकार से सजाया गया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को धनादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने तत्पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन और कर्म द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन हृदय से विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जय हो माता रानी की जय हो। बोलो भोलेनाथ की जय हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। माता रानी आपकी सदा ही जय हो। माता रानी आपकी सदा ही जय हो।